तो दोस्तों मैं आ गई हूँ एक नई सी स्टोरी के साथ में और आशा करती हूँ कि ये स्टोरी आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगेगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगेगी तभी आप मेरी स्टोरी को लाइक करना, और लेकिन प्लीज़ इस स्टोरी को पूरा देखना और पूरा सुनना, तभी आपके समझ में आएगी। और उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगेगी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मैं 3 बहन थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, मैं 16 साल की थी। तभी मेरे घर एक अंकल आते हैं और मेरे पापा से बोलते हैं कि आपकी बेटी के लिए मैं बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया हूँ। पहले तो पापा बोलते हैं कि अभी मैंने मेरी बड़ी बेटी की शादी की है, इतनी जल्दी मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं मंझली बेटी की शादी कर पाऊँ। मेरी मंझली अभी छोटी भी है। उन्होंने बोला लड़का बहुत अच्छा है, इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। मेरे पापा मान गए और दूसरे दिन ही लड़का देखने गए तो पता चला कि लड़का प्रदेश में नौकरी करता है। उन्होंने लड़के का फ़ोटो मेरे पापा को दिखाया। मेरे पापा बोले कि आप भी मेरी लड़की को देख लो। उन्होंने कहा कि हम परसों आपकी लड़की को देखने के लिए आएंगे। मेरे पापा घर आते हैं और मम्मी से बोलते हैं कि मैंने लड़का देख लिया है। उन्होंने लड़के के घर वाले भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। मेरी माँ बोली लड़का कैसा है? पापा बोले तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मम्मी बोली कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा बोले सारी तैयारियां करो, परसों लड़के के घर वाले आ रहे हैं। घर की लिपाई पुताई शुरू हो गई, सारी तैयारियां हो गई। तीसरे दिन लड़के के घर वाले आते हैं। मुझे देखते ही मुझे तुरंत पसंद भी कर लेते हैं। लड़के के माँ पापा चाचा और छोटे भाई इतने लोग आए थे। सब लोग रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। अब मैं सोचती हूँ कि लड़का पता नहीं कैसा है, लड़के को तो मैंने देखा भी नहीं। फिर 2-3 दिन ही बीते थे कि लड़के के पापा मेरे पापा के पास फ़ोन करते हैं और पापा से बोलते हैं कि मेरा लड़का 9 जून को घर वापस आ रहा है। एक काम करो कि शादी की तारीख किसी पंडित से निकलवा लो, इसी बीच हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पापा बोलते हैं इतनी जल्दी मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है। लड़के के पिताजी बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे लड़की पसंद है, तुमसे जो हो पाए वो करना। मेरे पापा बोलते हैं ठीक है। पापा बोले कि आप ही शादी की तारीख निकलवा लो। पंडित जी से बात करके वो बताते हैं कि 13 जून का दिन ठीक है, उसी दिन हम बारात लेकर आएंगे। इतने पर मेरे पापा सबसे उधार व्यवहार लेकर कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और उनसे जो हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं हमारी अच्छी शादी करने की। और मैं सोच रही थी कि मैंने अब लड़के को अभी तक नहीं देखा है, पता नहीं लड़का कैसा हो। यह बात मैंने मम्मी से कही तो मम्मी ने कहा क्यों, तुम्हें मुझ पे और पापा पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कुछ भी नहीं बोली। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का था, मेरी सहेली का भाई, जो मुझे पसंद करता था और मैं कहीं ना कहीं मैं भी उसे को कुछ बहुत पसंद करती थी। लेकिन उसने आज तक मुझे कोई इजहार नहीं किया था कि वह मुझसे प्यार करता है, ना तो मैंने ही उससे कुछ कहा था। उससे कुछ जब मैं अपनी सहेलियों से बताती हूँ कि मेरी शादी तय हो चुकी है, आप लोग आना, जब वह सुनता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। तब मेरी सहेलियाँ बताती हैं कि वह तुमसे प्यार करता था। तो मैं बोली अब कुछ नहीं हो सकता। पहले तो कभी उन्होंने बोला नहीं, अब तो मेरी शादी को 2 ही दिन बचे हैं। मेरी शादी अब क्या हो सकता है। शादी के दिन द्वार पर बारात आई हुई थी। मेरे सारी सहेलियाँ और सहेली का वह भाई जो मुझसे मन ही मन प्रेम करता था, वह भी बहुत ज़्यादा दुखी था। मेरी बारात आती है, लड़के वाले बहुत पुराने ख्यालात के थे। घूंघट में ही मेरा जयमाल करवाते हैं, लंबे घूंघट में ही मेरा शादी, और फिर शादी के बाद विदाई हो जाती है। जिससे मेरी शादी हो रही थी वह भी सर पे ऐसा सेहरा बांधे थे कि मैं उनका चेहरा भी सही से नहीं देख पाई। अब विदाई हो जाती है, गाड़ी में ड्राइवर और कई लोग थे, तो मैं सारे रास्ते घूंघट में ही रहती हूँ। जब ससुराल पहुँचती हूँ तो मुझे गाड़ी से उतार के सारी रस्मों और रिवाज के साथ घर पर ले जाया जाता है। थोड़ी देर में मेरी मुँह दिखाई की रस्म होती है। सारे रिश्तेदार और गाँव वाले सब लोग मुँह दिखाई करके चले जाते हैं। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। 13 जून को हमारी शादी हुई थी, 14 जून को उनको वापसी का टिकट था। मुँह दिखाई की रस्म के बाद मुझे मेरे रूम में ले जाया गया। मैं अपने रूम में बैठी यही सोच रही थी कि कैसा इंतफाक है, मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा। शाम का टाइम था, तब तक मेरे रूम में कोई आता है जो देवर के जैसा मिलता जुलता दिख रहा था। मैंने सोचा मेरे देवर हैं। मैंने कहा आप, तो उन्होंने बोला तो कौन हो सकता है। मैं बोली इतनी समय मेरे रूम में, तो उन्होंने बोला कि मुझे आने से कौन रोक सकता है। मैं सोची देवर है इसलिए मजाक कर रहे होंगे। मैं उनसे बोली मैंने अभी तक आपके भाई यानी अपने पति को नहीं देखा है, आप उनको जाकर मेरे रूम में एक बार भेज दो। वह मुस्कुरा दिए। मैं सोची पता नहीं क्यों हंस दिए। मैं शर्म से अपना सर नीचे कर ली। वह हंसते हुए रूम से बाहर चले गए। एक रात हो गई।
मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे डर सा लग रहा था क्योंकि मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। थोड़ी देर में बारिश होने लगती है और लाइट चली जाती है। मेरी सास और ननद घर में हर जगह दिया जलाकर रख देती हैं। मेरे कमरे में भी एक छोटा सा दिया जलाकर रख दिया जाता है। काफ़ी रात हो चुकी थी, मैं अकेली लेटी थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, डर सा लग रहा था और घबराहट भी हो रही थी क्योंकि नया नया घर था। उसके बाद थोड़ी देर में दरवाज़ा खुलता है, मुझे लगा कि वो आ गए हैं। मैं तुरंत उठकर बैठ गई और घूंघट कर ली। काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी साफ दिख नहीं रहा था। आते ही उन्होंने सारे कपड़े उतार के बेड के कोने रख दिए। मेरी धड़कन बहुत तेज़ से चल रही थी। उन्होंने दिया भी बुझा दिया। अब मेरी धड़कन और तेज़ हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर वो लेट जाते हैं और बोलते हैं कि 2 दिन से सोया नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा थकावट लगी है। मैं दबी हुई आवाज़ में बोलती हूँ, आप सो जाओ, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। वह बोलते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, रहने दो, लेकिन फिर भी मैं उनका पैर दबाने लगती हूँ और वह लेटे लेटे सो जाते हैं। मुझे लगा कि वह सो गए हैं, तब मैं भी चुपके से थोड़ा दूरी पर लेट के सो जाती हूँ, पर पता नहीं कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। इतने पर उनकी नींद खुल जाती है। वह मुझे एक बार आवाज़ देते हैं। मैंने सोने का नाटक कर लिया, कुछ भी नहीं बोली। फिर वह मुझे अपनी ओर खींचकर खुद से लिपटा लिए। मेरा दिल बहुत तेज़ से धक धक कर रहा था। मैं नाटक की हुई थी, लेकिन उनको पता चल जाता है। वह बोलते हैं, डरो मत, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्ज़ी से ही कुछ भी करूँगा। वह मुझे सीने से लगा लेते हैं और बोलते हैं, अब तुम मेरी बीवी हो, पागल। फिर उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मेरे होंठ पे किस किया और मुझे ऐसे छुआ कि मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठने लगी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। वह जो कुछ भी मेरे साथ करने लगे, मैंने उनको करने दिया। कहीं ना कहीं मुझे भी ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे उन्होंने जो मेरे साथ किया, ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे मुँह से चीख निकल गई। उन्होंने मेरा मुँह अपने हाथों से पकड़ लिया और फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे सीने से लगाकर सुला दिया। मैं सो गई और सुबह उठी तो लाइट आ गई थी। फिर मेरी नज़र घड़ी पे पड़ी तो 8:30 बज रहा था। वह भी बिस्तर छोड़ के कहीं चले गए थे। जब मैं उठी तो मैंने अपना फेस आईने में देखा। चेहरा देखते ही मुझे रात की बात याद आ गई और मैं खुद से ही बहुत ज़्यादा मुझे शर्म आ गई। लेकिन मैं अभी उनका चेहरा नहीं देखा मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था। फिर मुझे याद आया कि 11 बजे का तो आज उनका टिकट है, वह आज फिर से शहर चले जाएंगे। मुझे दुख हुआ कि एक ही रात में मुझे उनसे इतना प्यार हो गया। आखिर अब वह मेरे पति थे। मैं उठकर साड़ी लेकर नहाने के लिए जाती हूँ। मुझे ठीक से साड़ी भी पहनना नहीं आता था। तब तक मेरी सास आकर मुझे साड़ी पहनाती हैं। फिर मैं साड़ी पहनकर अपने रूम में आती हूँ। जब अब मेरी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं बची थी। एक ही रात में मेरा सब कुछ बदल चुका था। मुझे इनसे प्यार हो गया था। मेकअप कर रही थी, बिंदी और सिंदूर लगा रही थी। मन ही मन में बहुत दुखी थी। मैंने अभी तक इनको अच्छे से देखा भी नहीं था और इनसे इतना प्यार हो गया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे मिले बगैर ये शहर के लिए निकल जाएं। फिर मैं सोची मुझे एक बार ज़रूर मिलेंगे। घड़ी देखते देखते 11 बजने को था। वह मेरे पास नहीं आया और मेरी ननद आकर उनके कपड़े और उनका बैग जो पहले से पैक रखा हुआ था ले जाकर बाहर उनको दे देते हैं। मैं अपने रूम में बैठी सब कुछ सुन रही थी और सबका पैर छू रहे थे और सब लोग उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि जाओ बेटा, खुश रहो और जल्दी आओ, तुम्हारे जैसा एक नन्हा मुन्ना लाल लाओ। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी। काश मैं भी एक बार उनसे मिल पाती, एक बार उनके गले लगकर रो लेती। फिर वह मुझे मिले बगैर निकल जाते हैं। मैं अकेले अपने रूम में रोती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तक मैं एक भाभी जो रूम में आती हैं और बताती हैं कि 15 दिन बाद वह फिर वापस आएंगे, तुम परेशान मत हो। फिर मैं सोची चलो कोई बात नहीं, कल तो मेरे पापा आ जाएंगे मुझे लेने, मैं अपने घर चली जाऊंगी। बस एक ही रात की तो बात है, किसी तरह गुजार लूँगी। रात बीत जाती है। दूसरे दिन मैं नहाने के लिए गई अलमारी से कपड़े लेने, तो मुझे ऊपर रखा हुआ एक लेटर दिखा। मैंने उस लेटर को उठाया और अपने बेड पर उसको लेकर बैठ गई, पढ़ने लगी। तो उसमें लिखा था, मेरी जान, कल मैं तुम्हारे लिए अजनबी था, लेकिन आज मैं तुम्हारा पति तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं रूम में तुम्हारे पास आया था तो मुझे पता चला तुम नहाने के लिए बाहर गई हो। सब लोग बाहर मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि बीवी के पास गए, इसलिए मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आ सका। इसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, मैं 15 दिन में फिर से वापस आ जाऊँगा। तो मैं मम्मी पापा से बात करके तुमको अपने साथ ले चलने की कोशिश करूँगा
कि मुझे पता है तुमने अभी मुझे अच्छे से देखा भी नहीं, और एक बात बताना चाहता हूँ कि कल शाम को तुमने जिसे मेरा भाई समझकर, मेरा देवर समझकर मुझसे जो बोला था वो और कोई नहीं था, मैं ही था। मुझे लगता है तुम लंबे घूंघट की वजह से सही से पहचान नहीं पाई। तुमने मुझे मेरा भाई समझ लिया। यह लेटर पढ़कर मैं मुस्कुराई, इसे समेट कर अपनी पर्स में रख लिया और मेरे पापा आए। मैं अपने पापा के साथ घर चली गई। फिर मेरी रोज़ मेरे ससुराल से बात होती थी, लेकिन मेरे पति से नहीं होती थी। एक दिन मेरे देवर से बात हुई। उन्होंने कहा, भैया की याद आती है कि नहीं? मैंने कहा कि मुझे उनका नंबर दे दो। वह मुस्कुराए और उन्होंने मुझे पापा के फ़ोन पर उनका नंबर सेंड कर दिया। मैंने पापा के फ़ोन से उनसे बात की। उन्होंने मेरे अकाउंट पर कुछ पैसे भेजे। मैंने उनसे पैसों से एक छोटा सा मोबाइल ले लिया। फिर उनसे रोज़ बात होने लगी। अब तो प्यार और भी ज़्यादा बढ़ गया था। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। वह अपने घर वापस आ जाते हैं। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम मुझे लेने कब आओगे? मैं बोली, मुझे तुम्हारे पास आना है। बस मैं तुम्हारे बारे में जैसा सोचती थी तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। मैं सोचती थी तुम पता नहीं कैसे होगे, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरी इतनी केयर करते हो, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। इतने परवाह बोलते हैं पागल। मैंने भी जैसे तुम्हारे बारे में सोचा था तुम भी वैसी नहीं निकली। तुम भी बहुत अच्छी हो। मैंने पूछा, ऐसा क्या? उन्होंने बोला कि सुहागरात वाले दिन जब सब कुछ होने के बाद तुम सो गई थी तो मैंने तुमको जगाया नहीं। जो कुछ भी अपनी आंखों से बिस्तर पर देखा मैंने सब कुछ हटा दिया, सब सही कर दिया था। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया है। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज के वक्त भी जब किसी को कुंवारी लड़की नहीं मिलती मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। ऐसी बीवी सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलती है। मैं कल तुमको लेने आ रहा हूँ तुम्हारे घर। मैं बोली, ठीक है, मैं पूरी तैयारी के साथ रहूँगी। मैं घर में बोलती हूँ कि कल वह मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे पति जी आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि कितनी अजीब बात है, शादी हमारी हो गई, लेकिन हमारे बीच सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने अभी तक उनका चेहरा नहीं देखा। बस मेरी आंखें तरस रही थी उनको देखने के लिए। दिल और दिमाग और मन सब कुछ तो सब बहुत अच्छे हैं, पर सूरत मैंने अभी तक नहीं देखी। रात हो जाती है, रात भर मुझे इस खुशी की वजह से नींद नहीं आती कि कल मैं अपने पति को देखूंगी, उनको पहली बार देखूंगी। रात बीत जाती है। दूसरे दिन जब वह मुझे लेने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया और बोला, तुमको क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए लाऊं? मैंने कहा, बस तुम जल्दी से आ जाओ। उन्होंने पूछा, अच्छा मैंने पूछा, तुमने भी मुझे अच्छे से नहीं देखा होगा? उन्होंने बोला, मैंने फ़ोटो देखा था, उसके बाद मैंने तुम्हारी मुँह दिखाई हो रही थी तो मैंने चोरी से तुमको देख लिया था, और तुम्हारी सीरत से मुझे पता चल चुका कि तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारी सूरत से मुझे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने पूछा, तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? मैंने बोला, तुम्हारे घर वालों ने शादी से पहले एक फ़ोटो भी नहीं दी थी कि मैं तुम्हें देख लूँ। चलो ठीक। तो उन्होंने बोला, चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तब मिलते हैं। वह आ रहे थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं बस उनका इंतज़ार कर रही थी। वह अपने भाई और दोस्तों के साथ में आते हैं। मैं बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रही थी। मेरी छोटी बहन आकर बोलती है कि जीजा जी आ गए। मैं तुरंत दौड़ी, फिर बाहर निकली तो देखी उनके दोस्त को देखी। मुझे लगा शायद यही है। फिर मेरी नज़र उन दोनों पे पड़ी तो भला इनमें से मेरा पति कौन है? देवर को तो मैं पहचान गई थी क्योंकि शादी से पहले मैंने उनको देखा था, सूट पहनी हुई थी मैं। मेरे पति ने मुझे पहचान लिया। तीनों लोग का चेहरा देखने लगी। तब तक मेरे देवर जी मुस्कुराए और फिर मैं अंदर चली आई। मेरी बहन से पूछा मैंने कि मेरे पति कौन है, तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, दीदी तुम जीजे को नहीं पहचानती? फिर मैंने दिमाग लगाया और दरवाजे के पास खड़ी हुई। मैंने चोरी से उनके पास फ़ोन किया और जब उनके पास फ़ोन बजा, फ़ोन बीच में रखा हुआ था, मैं जान गई कि वही मेरे पति हैं। मुझे कुछ बहुत महसूस हो गया कि जहाँ तक मेरे पति यही हैं, क्योंकि उस रात जो कुछ बहुत हुआ था उसका कुछ बहुत तो असर था मुझ पर। एहसास हो रहा था कि कहीं मेरे पति यही हैं। थोड़े से सांवले थे पर अच्छे थे। फिर मेरे देवर जी मुझसे बोलते हैं, भाभी तैयार हो जाओ, घर चलो। मैं बोली ठीक है, शाम तक रुको, शाम को घर वापस चलेंगे। तो वह बोलते हैं नहीं थोड़ा जल्दी करो। मैं बोली ठीक है, मैं अंदर आती हूँ और उनके पास फ़ोन करती हूँ। फिर मैं उनको दुलार करते हुए बोलती हूँ, तुम अकेले नहीं आ सकते थे? मुझे अपने साथ अकेले ही ले चलते ना। तो फिर वो बोलते हैं क्या हुआ पागल,
घर में तो हम दोनों साथ में ही रहने वाले हैं ना। तो मैंने कहा तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और तुम रूम में भी मेरे पास भी नहीं आते हो। तो उन्होंने कहा तब हमारी नई नई शादी हुई थी। अब सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए हैं। मैं बोली कि चलो अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर उनके साथ चली आती हूँ। ससुराल पहुँचने वाली होती हूँ तब तक मेरा लंबा सा घूंघट निकाल देते हैं। ससुराल पहुँचते ही मैं अपने रूम में जाती हूँ। सारा सामान उतार कर या मेरे रूम में ले जाते हैं। थोड़ी देर में मेरे पास रूम में आते हैं ये। इसके बाद एक दूसरे को देखते ही हम दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। उस दिन इतना प्यार आ रहा था मानो जन्मों जन्म बाद मिले हैं। ऐसी फीलिंग की बताई नहीं जा सकती। फिर मेरे पति ही बोलते हैं अपनी सारी सेटिंग कर लो, फिर रात में मिलते हैं। इतना कहकर वह बाहर चले जाते हैं। अब तो मेरे पास फ़ोन भी था। मैं शरारत करती हूँ और आधे घंटे पर उनको मैसेज करती हूँ, आई लव यू मेरी जान, आई लव यू मेरे राजा, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एक बार रूम में भी आ जाओ। फिर वह भी मैसेज करते हैं कि तुम छोटी बच्ची हो क्या। मुझे बुरा लगा, मैं मैसेज करना बंद कर देती हूँ। अब जब काफ़ी रात हो चुकी थी तो वह मेरे पास आते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। उस रात की बात तो बिल्कुल ही ना पूछो, क्योंकि मिलन तो हमारा दूसरा था, लेकिन पहली बार एक दूसरे को अच्छे से जाने और समझे थे। इस रात उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। फिर बोले 4 दिन में फिर वापस चला जाऊंगा मैं। फिर मैं रोने लगी और मैं उनको पकड़ के रोने लगी। मैं बोली मैं अकेले रहूँगी। वह बोले अगली बार मैं तुमको अपने साथ ले चलने की कोशिश करूँगा। अभी मम्मी को बुरा लग सकता है, अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, तुमको नहीं ले जा सकता। और फिर हम दोनों एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। सुबह होती है, मैं फ्रेश होकर बाहर निकलती हूँ। उस रात का दर्द मुझे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे चल रही थी पर किसी को एहसास नहीं होने दे रही थी। लेकिन सबको पता चल गया था कि बाहर की औरतें सब मजाक उड़ा रही थी, हंस रही थी, सब लोग मेरा मज़ा ले रही थी। और मेरे 4 दिन बाद जब वह फिर से वापस चले जाते हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं उनके लिए बहुत रोती रहती हूँ। पराए घर में उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। मैं फ़ोन में मम्मी से बात करती हूँ और बोलती हूँ मुझे घर आना है मम्मी। मम्मी बोलती है अब वह ही तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकती। पहले सास ससुर से पूछ लो, इजाज़त ले लो तब आना। पहले तो सास ससुर से मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ वहाँ रहने लगी और सब कुछ ठीक हो गया। फिर मेरी आदत बन गई। बस दोस्तों यहीं पे हमारी लाइफ स्टोरी ख़त्म होती है और आशा करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगेगी। फिर मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी से बीतने लगी। और आप लोग को अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक